सो गाइस वेलकम टू डीएस इन 5 मिनट्स। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है फाइंड लार्जेस्ट सम कंटीन्यूअस सवेरे। आगे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो ये कैडेंस एल्गोरिथम है इसके आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा है। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। फाइंड लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट सम कंटीन्यूअस सवेरे इसी को कैडेंस एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एरे है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक एरे है जो कि है 1 2 3 -2 और 5। ये तो बताना है कि कॉन्टिग्यूअस, अगर हम कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, सवेरे क्या होता है और कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, दोनों देख लेते हैं। सवेरे मतलब, कॉन्टिग्यूअस सवेरे का मतलब होता है कि लगातार आने वाली सवेरे, मतलब वो कोई भी हो सकती है। ये भी एक कॉन्टिग्यूअस सवेरे, ये एक कॉन्टिग्यूअस सवेरे, ये एक कॉन्टिग्यूअस सवेरे। पर कॉन्टिग्यूअस सवेरे वो नहीं होगी जिसमें एक ये आ जाए, एक ये आ जाए और एक ये आ जाए। ये कॉन्टिग्यूअस सवेरे नहीं होगी क्योंकि बीच में यहाँ पे 2 कट जाएगा। तो कॉन्टिग्यूअस मतलब लगातार, सब एरे मतलब उसका एक एरे का एक पार्ट हो बट लगातार एग्जिस्टिंग वाला, लगातार वाले आने चाहिए उसको। तो यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 3 -2 और 5। हमें लार्जेस्ट सम बताना है जो सब एरे होनी चाहिए और कॉन्टिग्यूअस होनी चाहिए। तो अगर हम इस सब एरे को देखें तो इसका सम आ रहा है 6। इस पूरी सब एरे को देखें अगर हम, तो इसका सम आ रहा है 9। और इस सब एरे को अगर हम देखें तो सम आ रहा है 3, या फिर और भी सारी सवेरे से हम देख सकते हैं। तो इनमें सबसे मैक्सिमम जो होने वाला है वो 9 होने वाला है, जो पूरी सवेरे को मिला के बनाया गया है। एक एरे भी सवेरे ही होती है, तो इस पूरे का सम होने वाला है 9। तो इन सब में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 9। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कौन सा सम हो सकता है कंटिन्यूअस सवेरे का। ठीक, कोई भी सवेरे जिसका सम मैक्सिमम हो, ये बस हमें बताना। तो एक तरीका तो हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे कि सारी सवेरे को ट्रेवर्स कर लेंगे। जैसे 1 2 3 -2 5 जो था, हम सारी सवेरे को देख लेंगे। पहले हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने 1 को एक पॉइंट बना लिया, 1 को एक पॉइंट बनाया और यहाँ से 1 और 2 को कंबाइन करके देखा, फिर 1 2 3 को कंबाइन करके देखा, फिर 1 2 3 -2 को कंबाइन करके देखा, फिर इस सबको। तो सारी सवेरे हमने वो बनाई जो 1 से स्टार्ट हो रही थी। फिर हम 2 पे गए, फिर 2 से हमने 2 3 को कंबाइन किया, इसको कंबाइन किया, इसको कंबाइन किया। उसके बाद हम 3 पे गए, तो 3 से हमने इसको देखा, इसको कंबाइन किया, फिर इसको कंबाइन किया। मतलब हम सारे सवेरे इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर लूप लगा दें i इक्वल्स टू, यहाँ पे मतलब इसमें हमें ट्रेवर्स करना है सबसे सब में। ओके, i इक्वल्स टू 0 to n-1। और दूसरा हम बोल दें फॉर i + 1 to n-1। तो हम सारी सवेरे ट्रेवर्स कर पाएंगे इन दो फॉर लूप से। हम क्या करेंगे, पहली बारी फॉर लूप से हम यहाँ पे हूँ मैं पहले, तो जब यहाँ पे हूँ तो ये i + 1 से n-1 मतलब पूरे में यहाँ से यहाँ तक चलेगा, सारी सवेरे को क्लब करेगा। उसके बाद जब हम हमारा पॉइंटर ये ऊपर वाला फॉर लूप यहाँ इस पॉइंटर के लिए चल रहा होगा, तो ये i + 1 मतलब नेक्स्ट से लेके सबको क्लब करेगा, इन सारी सवेरे को देखेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² यूज हो रही है, जैसे कि 2 फॉर लूप यूज हो रहे हैं हिसाब से। इससे भी हम कर सकते हैं बट इसमें 2 फॉर लूप यूज हो रहे हैं, तो हम इसको अवॉइड करेंगे और हम नेक्स्ट तरीका देखेंगे जो कोई और कम कॉम्प्लेक्सिटी में सवाल को कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो तरीका देखने के लिए हम सीधा कोड पे चलते हैं, वहां से देख सकते हैं। तो कोड इसका ये है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये कोड याद भी होना चाहिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सब कोड हमें याद भी होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि एग्जांपल के लिए देखा 1 2 3 -2 5, ये सेम एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे हमने ए में ARR ऑफ 0 को डाल दिया, बी में भी ARR ऑफ 0 को डाल दिया। ठीक है, अब ए जो हमारे लिए वेरिएबल है, स्टार्टिंग हम यहाँ से किए, तो ए में हमने 0 को फर्स्ट एलिमेंट को डाल दिया और बी में फर्स्ट एलिमेंट। ए हमारे लिए जो होगा, जो आपको ए होगा वो बताएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 -2 5 है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 पर हूँ, मैं अभी ट्रेवर्स करूंगा पूरे को, देखो यहाँ पे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं 1 से लेके, तो अगर मैं 3 पर हूँ तो ए मुझे बताएगा कि प्रीवियस जो इससे जुड़ी हुई सब एरेज हैं उनमें से मैक्सिमम सम क्या है। ठीक है, जैसे कि मुझे बताएगा यहाँ पे अगर मैं 3 पर हूँ तो इससे प्रीवियस का मैक्सिमम सम 3 है, ये 1 2 क्लब करते हैं अगर। तो अगर मैं यहीं पे होता 1 2 3 -2 5 और यहाँ -1 होता, तो 3 से पहले 2 सब एरेज बन रही थी, -1 2 को क्लब करके और एक सिंगल 2। तो इसमें -1 और 2 को अगर हम क्लब करते तो सम आता 1, और सिर्फ 2 को देखते तो सम आता 2। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 2। तो ए हमेशा हमें बताएगा
कि जिस भी पॉइंट पर अभी हम हैं उससे प्रीवियस जो हमारी सवेरे है उसमें मैक्सिमम सम हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। और बी हमें बताएगा कि अब तक का मैक्सिमम टोटल सम क्या है। बी हम वो स्टोर करेंगे कि अब तक का टोटल सम क्या है, जो भी मतलब अब तक का मैक्सिमम क्या है। इसलिए बी में हम मैक्स ऑफ ए कोमा बी ये देख रहे हैं कि अब तक ए मतलब जो भी अब जिस सवेरे पे हम हैं वहां पे जो मैक्सिमम सम है, बी मतलब प्रीवियस वाला, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है इसको हम देखेंगे। तो ये तरीका है। अब हम एग्जांपल समझेंगे, इसको समझना है तो एग्जांपल समझना। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो हमारे पास है 1 2 3 -2 और 5। तो हमारे पास ए में क्या है, अभी 1 है, और बी में भी हमारे पास 1 है, ठीक है। इन दोनों में ये है। अब हम नेक्स्ट 2 पे जा चुके हैं, हम 2 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें ए में देखना है ए इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए प्लस ए आर ऑफ 5। तो 1 + 2 हो जाएगा 3 और कॉमा ए आर ऑफ 5 मतलब 2। इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है ये देखना है। वही मैं बोल रहा था आपको पहले भी कि जैसे अब हम हमारा इटरेशन 2 पर है, 1 2 3 -2 5 में हमारा इटरेशन 2 पर है, तो ए हमें बताएगा कि इससे मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो ए में इससे मैक्सिमम जो पहली सवेरे है वो 1 है, तो इन दोनों का सम करके 3 आएगा। और अकेले अगर हम 2 को देखें तो ये सिर्फ 2 है, तो मतलब हम इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को हम ले सकते हैं। अब हम 3 के लिए जब आएंगे तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 3 हो जाएगा, ए हमारे पास 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप कोड में देखेंगे तो प्रीवियस वाले में ए हमारे पास 3 हो जाएगा। और जब हम 3 के लिए ट्रेवर्स करेंगे तो ए हमें बताएगा कि 3 से पहले कौन सा मैक्सिमम सम था, टोटल सम जो था मैक्सिमम कौन सा था। फिर हम ए के लिए चेक करेंगे कि 3 + 3 मैक्सिमम है 6, या फिर 3 मैक्सिमम है, तो 6 मैक्सिमम है यहाँ पे। तो 6 मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे 6 को कंसीडर कर लेंगे। अब बी में भी 6 हम डाल रहे हैं, अब 4 को अगर 6 है तो बी मैक्स ऑफ ए कोमा बी है, तो बी में भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या इसमें फिर से चेक कर रहे हैं। अब ये -2 पे अगर हम आएंगे तो -2 पे आके मैं देखूंगा, तो -2 के लिए अगर मैं देखूंगा तो ए क्या हो जाएगा, सम 6, ए भी 6 है, ठीक है। तो ए 6 हो जाएगा, तो मैं देखूंगा 6 - 2 = 4 है, और -2 इन दोनों में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो अब ए में 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बता रहा है, अब एक्चुअली बी = क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ ए कोमा बी। तो 4 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। अब बी दिखा रहा है कि अब तक जो मैक्सिमम सम मेरे पास है वो 6 है, और ए ये दिखा रहा है कि अगर मैं 5 पे जाता हूं, अगर मैं 5 पे जाता हूं तो यहां से जो मुझे मैक्सिमम कॉन्टिगस सम मिलेगा इससे पुराने वाला, वो मुझे 4 मिलेगा। आप देख भी सकते हैं, जब मैं 5 पे जाऊंगा तो मेरे पास आगे है 1 2 3 -2। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्टिगस सब क्या कौन कौन से सब सम हो सकते थे, ये हो सकता था, ये हो सकता था, और ये हो सकता था। ये 3 सवेरेज पॉसिबल थे 5 से पहले। तो इसमें मैक्सिमम सम कौन सा पॉसिबल है वो बता रहा है मुझे ए कि 4 पॉसिबल है। इसीलिए मैं जब इस पॉइंट पर जाऊंगा, इस 5 के लिए मैं चेक करूंगा कि मैं देखूंगा यहाँ पे, जब मैं 5 पे आ जाऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि कि 4 + 5 बड़ा है 9, या फिर सिर्फ 5 बड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा मुझे 9 बड़ा है, तो मैं बी में मेरे पास 6 कॉमा क्या हो जाएगा, बी पहले 6 था मेरे पास, 6 9 में कौन बड़ा है 9, तो बी मेरे पास हो जाएगा 9। तो बी हमेशा हमें ये शो करता है, जब भी हम जितना हम ट्रेवर्स करते जा रहे हैं आगे की तरफ, बी हमें बताता है बार बार कि अब तक मैक्सिमम जो सम है वो कौन सा है। और ए हमें बताता है कि जिस एलिमेंट पर हम हैं उससे पहले अगर हम कोई भी सवेरे बनाए तो उसका मैक्सिमम सम कौन सा हो सकता है। इसलिए हम ए में उसको ऐड करके देखते हैं कि वो जो वैल्यू है वो अगर टोटल सम से ज्यादा है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे, सिर्फ उस वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ए प्लस ए आर ऑफ 5 ए आर ऑफ क्यों कर रहे हैं, इस बात से समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आता, मेरे पास 1 2 3 और -7 रहता, ठीक है, और 5, अब मैं 5 पे आ चुका होता, तो यहाँ तक मेरे पास जो ए की वैल्यू होती वो क्या होती, यहाँ से मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस सम कितना निकल के आ रहा है, मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस सम निकल के आ रहा है। अगर हम कहीं भी -7 को मैं यूज करूँ और तो मेरे मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस सम आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि यही इससे पहले यही मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि मैं अगर इन दोनों को लूं या इन तीनों को लूं, इन चारों को लूं, 3 कंडीशंस मेरे पास, तो चारों को लेने के बाद मेरे -1 आएगा, यही मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो अब मैं ए प्लस
जो ARR ऑफ आई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -1+5, 5 कौन सा बड़ा है मेरे पास, तो मेरे को 4 बड़ा है 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो यहाँ मेरे पास A5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं जिस पॉइंट पर 5 पर हूँ तो उससे पहले जो भी कॉन्टिगस सम मैक्सिमम है उसमें अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा। अगर ये इसी वैल्यू से छोटा है तो मेरी सवेरे यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, मेरी सवेरे अब प्रीवियस वाली कोई वैल्यूज में नहीं रहेगी, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो 4 और 5 में अगर 5 बड़ा है तो मेरी सिर्फ यही वैल्यू कंसिडर होगी। अब मतलब अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाली कंडीशन देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन अगर ऐसा होता, अगर इसमें हम जो बात कर रहे थे इसमें 1 2 3 -7 5 होता तो हमारा मैक्सिमम सम क्या होता, तो हमारा मैक्सिमम सम कंटीन्यूअस सम 5 होता, सॉरी 6 होता, 6, ये तीनों को मिला 6। ठीक है, तो अब हम जब तक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ तक आ चुके थे, तो यहाँ तक अगर हम आएंगे तो बी हमारे पास 6 हो जाएगा, ये मैक्सिमम सम दिखाता है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए की कितनी थी, ये इससे पहले अगर हम 5 पे हैं तो इससे पहले कंटीन्यूअस सम मैक्सिमम कितना है, 6 और 7 1 -1 है, तो ए से पहले हमारे पास -1 था, तो हम -1+5, 5 में चुनना होता, तो ए हमारे पास हो जाता मैक्सिमम 5। फिर b इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, हमें a, b करना होता, तो 6, 5 में से हम चूज करते तो हमारे पास आंसर आ जाता 6। तो इस तरीके से सवाल होगा। तो अगर समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ जाता है सवाल और नहीं आया तो ये कोड हमें याद रखना होगा क्योंकि कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोड भी हम याद रख सकते हैं, 2 ही लाइन का कोड भी है। समझ में आया, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखें, एग्जाम्पल पे आप रन करके देखें, ये समझ में आ जाएगा इसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।